हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 में स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज भारतीय संविधान से मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनका भी एग्ज़ाम आगे बिहार एसएससी मेंस और बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है, वो उन लोगों के लिए 50 भारतीय संविधान पॉलिटी के क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं। इसलिए आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और वीडियो को अच्छे से गौर से सुने। 50 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आप एक से एक क्वेश्चन, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैं पॉलिटी से लिया हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के गठन के लिए चुनाव कब हुआ था? भारतीय संविधान के गठन के लिए चुनाव कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में। कब हुआ था दोस्तों मेरे? नवंबर 1946 में। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का समागरी बनाया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का समागरी बनाया गया था? तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का समागरी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बिहार दरोगा मेंस के लिए। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए थे? संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? गवर्नर जनरल जो है भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का। तो गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति याद रखना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेपी कृपलानी। झंडा समिति हो गया जेपी कृपलानी। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लिया हूँ। चलिए, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय गान में लगभग कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत एग्जाम में आते हैं। राष्ट्रीय गान गाने में, राष्ट्रगान बोल रहे हैं, राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान गाने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 52 सेकेंड। लगभग 52 सेकेंड लगते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया था? संविधान सभा में अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, तो यहाँ पे आ जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गया? अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 24 अगस्त 1947। याद रखना, 24 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये क्वेश्चन तो बार बार आते हैं और आप लोग को याद भी होगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किससे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। भारत का बिस्मार्क याद रखना, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगालियों बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना, गोवा हो गया क्या? 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो मौलिक अधिकार याद रखना, अनुच्छेद 12 से 35। और इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ अनुच्छेद पे विथ ट्रिक के साथ। मेरा वीडियो आप जाके प्ले लिस्ट में पॉलिटी के जो प्ले लिस्ट होगा, पॉलिटी विथ ट्रिक, उसमें जाके आप अनुच्छेद को याद कर सकते हैं और आपको पूरा अनुच्छेद 12 से 35 तो तुरंत याद हो जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ है। तो संविधान के कितने अनुच्छेद में? तो मौलिक अधिकार को याद रखना है, मौलिक अधिकार 12 से 35। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इसलिए वीडियो पर बने रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी के।
तो चलिए दोस्तों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? एकल नागरिकता। तो सिर्फ भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, तो सीधा याद रखना अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मानों का देना समाप्त कर दिया? तो याद रखना है कि भारत रत्न जो समाप्त हुए थे वो किसने किए थे? तो जनता पार्टी ने। तो किस वर्ष समाप्त किए थे? तो 1977। याद रखना 1977 से भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मानों को देना समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान के इस अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी, मूल अधिकार जो लागू होते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। आप वीडियो को बने रहें, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी के जबरदस्त प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, याद रखना है, मौलिक कर्तव्य बोला मैंने, मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संशोधन, मौलिक कर्तव्य हो गया क्या? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा। संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 13 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अंग या अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के किस अंग, अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? तो प्रस्तावना में। किसमें है? प्रस्तावना में। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आउट होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया जाता है, और बहुत से ट्रिक आपको उपलब्ध कराया जाता है। और बिहार स्टेट का जैसे मैंने एनालिसिस कराया तो बहुत विद्यार्थी ने मुझे धन्यवाद दिया, इसके लिए मैं भी आपको कहता हूँ कि इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मेरे यूट्यूब से जुड़ेंगे मुझे खुशी होगी। चलिए दोस्तों, तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39(3)(च) में। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से गौर से देखिए, किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन? तो अनुच्छेद 39(3)(च) में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए आपको पता है कि 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो गया कितना? 35 वर्ष। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति हो गया 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति हो गया 35 वर्ष, और राज्यपाल हो गए। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किसमें निहित है? तो आपको पता है, देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सम्मान किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में मेरे दोस्तों। देश के तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सम्मान किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति में। किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है? किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग लगाया जाता है। तो संविधान का यदि उसने उल्लंघन किए तो उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया? याद रखना, जेबी वीटो, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जेबी वीटो, याद रखना, जेबी तो ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। जेबी वीटो हो गया ज्ञानी जेल सिंह, जेबी वीटो हो गया ज्ञानी जेल सिंह, जेबी वीटो हो गया ज्ञानी, जेबी वीटो ज्ञानी जेल सिंह ने प्रयोग किया था राष्ट्रपति ने। भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। याद रखना है, भारत का मैग्ना भाग 3 को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन पे आपको बने रहेंगे, और आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। कौन संसद का 17वां सत्र कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत भी कर सकता है? ये तो पता ही आपको, कौन? राष्ट्रपति। संसद का स्टार्ट भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? तो कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। कितने व्यक्ति को? 12 व्यक्ति में। और लोकसभा में 2 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है?
बोलिए आप लोग। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, भूमि अधिग्रहण जो अभी चल रहा है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं देंगे वो संसद में पेश नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन आप लोग के सामने करेंगे। भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? भारत का राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति भी है, रह चुके हैं, और उससे पहले वो लोकसभा अध्यक्ष भी थे। कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो इसके लिए देखिए तारांकित, आपको याद रखना है तम्मा तम्मा। तम्मा तम्मा मतलब क्या? तम्मा तम्मा मतलब बोल रहे हैं तो से तारांकित और मौखिक, तारांकित और मौखिक। तो जिन प्रश्नों का उत्तर तुरंत सदन में चाहिए तो वो कौन सा हो गया? तारांकित। तो याद रखना है तम्मा तम्मा, सीधा याद रखना आपको, तम्मा तम्मा, तो से तारांकित, मौ से मौखिक, और लिखित के लिए हो गया और तारांकित। इसीलिए याद रखना है सिर्फ क्या क्या बोले फिर आपको? तम्मा तम्मा तम्मा, तम्मा तम्मा, तो से तारांकित, मौ से मौखिक। मतलब जिसका प्रश्न मौखिक चाहिए वो हो गया तारांकित प्रश्न, और जिसका मौखिक नहीं लिखित चाहिए वो हो गया और तारांकित प्रश्न। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1975 में। इस टाइम में कौन थे प्रधानमंत्री हमारे? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट, जिसे आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में पेश किया जाता है केवल राष्ट्रसभा में। तो केवल राज्यसभा में। तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी कौन हो जाते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम करेंगे और आगे। किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं था? कब था? तो 1997 से जो है पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात, पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं था 1997 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अवधि किस संकट में बढ़ाई जा सकती है? लोकसभा की अवधि किस संकट में बढ़ाई जा सकती है? तो संकट काल की परिस्थिति में। संकट काल होगा तो उसमें परिस्थिति में आपका लोकसभा का अवधि जो है बढ़ाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री हो गया 25 वर्ष। यदि संसद बनना है मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 वर्ष। विधायक, मुख्यमंत्री 25 वर्ष। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, किसने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया? मतलब सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को, मतलब आप क्वेश्चन इसमें यहाँ बन गया कि पूछा जाएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। तो किसने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया? तो वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या सदस्य कितनी हो सकती है? तो 552। तो लोकसभा का कितना हो गया? 552। ये आपको याद रखना है, 552 लोकसभा का। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, किसने कहा प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की प्रमुख शिला है? किसने कहा प्रधानमंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस वालों के लिए, और जिनका भी सीटीईटी एग्जाम है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की प्रमुख शिला है? किसने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की प्रमुख शिला किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। चलिए दोस्तों, तो आज मैं 45 क्वेश्चन को आपको कराया। फिर आगे ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, और मैथ के तो आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रिक, और बिहार स्टेट का तो एनालिसिस कराया जा रहा है। कल एग्जाम होगी तो फिर कल कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।